अगला है कि होई वही जो राम रचि राखा। तो क्या कर्म का कोई महत्व नहीं है, ये प्रश्न आया है। रामचरितमानस की छुपाई है। आपने प्रश्न किया कि हो ही वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा। का फिर क्या कर्म का कोई महत्व नहीं, हम कुछ ना करें, होगा तो वही जो भगवान ने सोच रखा, फिर हम कुछ ना करें, वो तो बिना करने से भी हो जाएगा जो होना होगा। लेकिन आप वहां पर दोबारा पढ़िए, जहां से आपने छुपाई पढ़ी, पूरे प्रसंग को दोबारा से पढ़िए। भगवान शंकर जी ने कहा है कि वही जो राम रचि राखा और को कर तर्क बड़ा वही साखा। ये शंकर जी कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? जब पूरा प्रयास किया है। आप कहते हैं कर्म का कोई महत्व नहीं, वहां देखो पूरा कर्म किया है, पूरा समझाया है। सब कुछ करने पर भी यदि कामयाबी ना मिले तब कहिए वही जो राम रचि राखा। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, क्योंकि आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु दुःखः। तुम्हारा कर्म करने का दे, कर्म कीजिए, कर्म का फल मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो आप करने कीजिए। आपके करने पर भी यदि कामयाबी नहीं मिल रही है, इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं है। अब यहां भगवान की इच्छा काम करेगी। तो शंकर जी ने पार्वती ने सती के रूप में थी। शंकर जी ने सती को मनाने की बड़ी कोशिश की, भरसक प्रयास किया। जब नहीं मानी, जब कर्म का फल नहीं मिला, कर्म करने पर भी नहीं मिला, तब फिर उन्होंने कहा इसका मतलब भगवान ने कुछ और रच रखा है। ये तो जीव की चलेगी या भगवान की चलेगी? तो ज्यादातर जीव की चलती है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते। और कई जगह जहां भगवान की चलती है, फिर वहां जीव की चल नहीं सकती। अब कहां जीव की चलेगी, कहां भगवान की चलेगी, तुमको तो नॉलेज नहीं है। तुमको तो पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, क्या मेरे हाथ में है। कुछ बातें भाग्य के हाथ में, कुछ बातें हमारे हाथ में, और कुछ बातें ना भाग्य के ना हमारे, वो भगवान के हाथ में। समझना? तो हमारा कर्म, हमारा भाग्य और भगवान की इच्छा। लेकिन भगवान की इच्छा इन दोनों में रहती है, कर्म में भी और भाग्य में भी। लेकिन भगवान की इच्छा ना हो तो ना तो कर्म फल दे पाएगा, ना भाग्य ही हमारा कुछ कर पाएगा। भगवान की यदि इच्छा है तो प्रबल है भगवान की इच्छा। अब प्रश्न है कि भाग्य में और कर्म में प्रधानता किसकी माने? तो दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है। माता पिता में कौन प्रधान है? दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है। कमा के बाप लाता है और रसोई में तैयार करके मां खिलाती है। तो दोनों की प्रधानता है। मां ना हो तो बनाए कौन, और बाप ना हो तो लाए कौन, और मैं ना हूं तो खाए कौन। तो तीनों की प्रधानता। तो अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनमें प्रबलता किसकी है? कहा हरि इच्छा भावी बलवाना। लेकिन हरि इच्छा यदि है तो फिर भावी ज्यादा प्रबल है, कर्म की प्रबलता नहीं। लेकिन यहां पर क्या दिया शंकर भगवान ने? भावी प्रबल, लेकिन हरि इच्छा भावी प्रबल। भगवान की इच्छा से भावी प्रबल हो जाती है। अर्थात जो किस्मत का तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कैसे भी भगवान को रिझा लें तो भगवान इच्छा ना करें, भावी का मतलब किस्मत के, फिर किस्मत कुछ नहीं कर सकती। अब एक ऐसा प्रश्न आया है, कहाँ है उसका था आज? हाँ, ये है कि मेरा बेटा MBBS एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, लेकिन दो पंडितों का कहना है कि उनके लिए डॉक्टर बनना असंभव है, क्योंकि उनकी कुंडली में डॉक्टर का योग नहीं है। क्या नियति बदल जाती है? नहीं तो क्या मैं कुछ उपाय करूं जिससे वह परीक्षा पास कर सके? वह बहुत मेहनती है। अब देखो, उन्होंने भाग्य के बारे में बताया है कि भाग्य में डॉक्टर बनना नहीं है, लेकिन फिर भी आप परिश्रम कीजिए। हाँ, हरि इच्छा, यदि आप चाहते हैं कि मैं बनूं, भगवान की कृपा हो, उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं भाई। आने वाली सोमती अमावस्या आ रही है, संयोग की बात। अभी जो अमावस्या आ रही है ये शायद 31 की पड़ेगी, परसों की सर, मंडे को पड़ेगी। हाँ, सोमवार को तो खैर पड़ेगी, तब तो सोमती अमावस्या है। तो तारीख क्या पड़ी है सोमती अमावस्या की? नहीं पता, ध्यान नहीं है। सोमवार माने अभी जो सोमवार, आज क्या है? आज क्या है? आज सैटरडे, आज 31 बस। हाँ, 31 की सोमवार अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या का एक उपाय कर लें, भगवान की इच्छा बलवती हो जाएगी आपके कर्म के साथ। नहीं तो भावी के साथ तो इच्छा है ही है ना, वो तो भाग्य में जो नहीं लिखा तो नहीं लिखा फिर। लेकिन अभी सोमती अमावस्या आ रही है। यदि पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे संध्या के समय लगाएं, पितरों की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं तो वहां लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि कोई भी नौकरी पैसे के लिए होती है, संपत्ति, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ पीपल के, सोमवार के दिन, सोमती अमावस्या का कभी कभी पड़ती है सोमती अमावस्या। हाँ। इसकी महिमा तो उसी दिन बताएंगे। तो सोमती अमावस्या के दिन लक्ष्मी नारायण का चित्रपट या श्री विग्रह हो या चित्रपट हो तो मूल में स्थापित करके पीपल के, तो वहां पूजन करें जितना आपको नॉलेज है। जल का छींटा दे दिया, मतलब स्नान कराने का के नाम से,
एक मौली वस्त्र के नाम से जिन्हें अर्पण कर दिया, बिना मंत्र के, बस ओम नमो भगवते वासुदेवा इसी मंत्र से करें। और फिर भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि जो भी पूजा आप जितना भी जानते हैं तो आप पूजन कीजिए। और फिर एक कच्चा सूत जो चरखे से बनाते हैं ना, कच्चा सूत लेकर के उसमें पीपल के चारों तरफ घूमते रहिए, वो सूत उधरता जाएगा और लिपटता चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप 108 बार या केवल 8 बार, 7 बार भी, 5 बार भी, 4 बार का भी विधान है। तो आप परिक्रमा कीजिए धागे के साथ, धागा लिपटता चला जाएगा, आप पीपल के चारों तरफ घूमते चले जाएंगे, बीच में लक्ष्मी नारायण होंगे पूजन के बाद। तो पीपल को ऐसे आप सूत से उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, और यह है भगवान का आशीर्वाद लेने का। फिर वहां प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, है ना। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए जब आप दक्षिणाम समर्पयामि कहेंगे उस समय संकल्प कीजिए, क्योंकि दक्षिणा जो आप अर्पण करेंगे तो वहां दक्षिणा जो आपका बंडल होगा पीले पीले नोटों का एक पूरा चलो वो तो आपकी इच्छा, श्रद्धा की बात। वो मूल में टच कीजिए, मूल का मतलब लक्ष्मी नारायण मूल में, तो मूल जो पीपल के पेड़ का जो मूल जहां धरती से छू रहा हो, तो वहां पर धरती और मूल दोनों का टच हो, इस ढंग से संकल्प कर रख दिया कि मैं इस धन को, क्योंकि दक्षिणा के बिना तो पूजन पूर्ण नहीं होता, उस दक्षिणा का प्रयोग कहां करना, जहां भगवान सबसे अधिक प्रसन्न है। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानो। तो हम भगवान के लिए कहां पैसे का प्रयोग करें, वो जो दक्षिणा हमने अर्पण की मूल में, उस पैसे का प्रयोग कहां करना, जहां भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न, जिनकी सेवा करने से भगवान अपनी सेवा से भी बढ़कर बता रहे, मोते संत अधिक कर लेखा। आप संत कुटियों में, हॉस्पिटल में संतों के लिए बन रहा है, इसके लिए अर्पण कर दे। मैं अपने लाज के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे लिए नहीं बन रहा है, कुटिया के लिए, मैं आपका भला कर रहा हूं। तो आप ऐसे संतों की सेवा उस दक्षिणा से कीजिए। और भगवान से क्या मांगना है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, या डॉक्टर साहब जो बनना चाह रहे हैं उससे ही भगवान की सेवा करें। ये सोमती अमावस के दिन ये कभी कभी आती है, 36 साल इंतजार की, लेकिन सोमती अमावस नहीं आई पांचों पांडवों के लिए। अंत में स्वर्गारोहण को गए, और ये सोमती अमावस की महिमा भीष्म पितामह को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी, और भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को बताई थी। तो शरीर छोड़ने से पहले भीष्म पितामह ने कहा था, जब भी सोमती अमावस पड़े तो ये पूजन करना, ये व्रत करना, एक समय भोजन करना और स्नान करना, और ये सब नहीं बताया सोमती अमावस के दिन, तो होगा ये तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से जहां भी आपने कहीं गलतियां की, क्योंकि हिंसा होती है विशेष क्षत्रिय धर्म में, तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जीवन मन जितने दिन तक वो रहे, सोमवार की अमावस पड़ी नहीं पड़ी, कभी इतवार की पड़ती, कभी शनिवार की पड़ती, लेकिन सोमवार की नहीं पड़ी। तो महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि कलयुग में तुम बार बार आओगे, मेरा श्राप है। अच्छा। और कोई तुमको नहीं जानेगा, लेकिन कर्णदास जी का जो सत्संग सुनेगा वो भले जान जाए। मुझे अगर पीपल का पेड़ ना हो तो जैसे अमेरिका में, तभी मैंने आपसे आज पूछा हाँ, था, वही मैंने भावना जी से आज पूछा कि अमेरिका में पीपल का पेड़ मिलता है, तो आपने कहा कि वहां तो नहीं मिलता। अब क्या करें, नहीं मिलता इंडिया आ जाए। हाँ, क्योंकि सोमती अमावस्या बहुत बढ़िया तरीका। यदि आपको पितर दोष है, और मैं बताऊं पितर दोष, पितरों की क्रोपिया, तो सरसों का तेल सोमती अमावस्या के दिन संध्या के समय आप पीपल के नीचे रखो और पितरों से प्रार्थना करो। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक बार पूरा विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम आप पाठ करने बैठ के नीचे। यदि आप नहीं कर सकते, पंडित जी को दक्षिणा देकर के उनसे करा लो, पितरों के लिए इतना ही कर लो, तो पितर दोष आपकी उसमें है तो समाप्त हो जाएगा। कौन से दिन, सोमती अमावस्या के दिन। अब ये सोमवारी अमावस्या कभी कभी आती है, अब की बार आ गई है, तो लॉटरी लग गई बहुत बड़ी। तो आपने कहा कि मेरा बेटा ये डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन 2 पंडितों ने कहा कि डॉक्टर बनने का योग है ही नहीं, और संयोग के बाद 2 दिन के बाद सोमती अमावस्या पड़ रही है। अगर किसी को भक्ति मिले, ये संकल्प से करे तो वो भी हो सकता है। हाँ, तो वो अपने इष्ट देव की पूजा करें, गुरु मंत्र से इष्ट देव की पूजा। आप पीपल के पेड़, मैं तो कहता हूं जो भी इस समय मुझको सुन रहे हैं, आपके आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ हो तो उसका आलिंगन अवश्य करें, ये मान करके कि मैं अपने प्रियतम का, अपने इष्ट देव का आलिंगन कर रहा हूं, उनको प्रेम दान कर रहा हूं। पीपल के पेड़ का आलिंगन करेंगे और पत्तों को छुएंगे, जड़ में अपना माथा टेके। फिर सुने, जड़ में सर, हृदय लगाएंगे तने को, और हाथ लगाएंगे पत्तों को। सोमती अमावस के दिन स्वयं अपना इष्ट देव भगवान पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। और गीता में भी कहा भगवान ने वृक्ष नाम, तो वृक्षों में अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को, वो मेरा रूप है। जैसे तुलसी है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, राधा रानी का रूप है, ऐसी पीपल श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो पीपल के पेड़ का आलिंगन हमारे प्रथम श्री सदगुरुदेव भगवान स्वामी जी, कहीं भी कार्यक्रम होता, जिस दिन शनिवार होता, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आसन मैं ही लगाता था आसन, और बैठ के संध्या के समय वो करते, चिंतन करते थे हमारे गुरुदेव भगवान, प्रथम गुरु हमारे, और आलिंगन करते। उन्हीं के द्वारा ही विद्या मुझको बताई हुई।
और रविवार के दिन पीपल के नीचे से गुजरना नहीं चाहिए, यदि गुजर रहे हैं तो नारायण नारायण करते गुजरना चाहिए। तो रविवार के दिन पीपल में कुलक्ष्मी का निवास है और शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण का निवास है। और सोमती अमावस के दिन सारे देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाता है पीपल की पूजा करने से। समस्त देवताओं का निवास पीपल के पेड़ में किस दिन? सोमती अमावस्या के दिन। तो पूजन जब करता है बिना दक्षिणा के और बिना प्रदक्षिणा के पूजन की पूर्णाहुति नहीं मानी गई। तो पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा भी करें और दक्षिणा भी दें, और उस दक्षिणा को संत कॉलोनी में और या हॉस्पिटल में ऑनलाइन डाल दो। दोनों काम हो गए, संत की सेवा भी, आपकी दक्षिणा का भी सदुपयोग हो गया और आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। तो भाग्य को मिटाने वाली ये सोमती अमावस्या होती है। यदि कोई कुरुक्षेत्र के आसपास का कोई व्यक्ति रहने वाला, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में और आसपास हमारे बहुत शिष्य सेवक हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सोमती अमावस्या आ रही है, सभी लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। और वहीं पर स्नेह कुंड है, बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के बगल में स्नेह सरोवर है। स्नेह का मतलब 100 साल के बाद राधा कृष्ण वहां पर मिलन हुआ था, इससे उस सरोवर का नाम पड़ गया स्नेह सरोवर, स्नेह सरोवर उनको कहते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़े कई पीपल के पेड़ है। तो ब्रह्म सरोवर में स्नान करें और वहां पीपल की पूजा करें। और जो चरखे से जो धागा बनाते हैं उसको पूनिया बोलते हैं वहां की भाषा में, यहाँ क्या बोलते हैं, जो भी उसमें कच्चा सूत होता है, तो उससे पीपल की परिक्रमा करो, सूत को पकड़ते उधरता चला जाएगा और तुम लोग घूमते जाओ। कम से कम 4, ज्यादा कितनी भी आपकी 4, 108 भी कर सकते हैं। 108 धागा लिपटता रहेगा और आप लोग परिक्रमा करते रहेंगे। और उस समय अपना इष्ट नाम जो आप जाप करते, नाम जाप करते समय, या फिर जो गुरु मंत्र है वो करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो सबका साझा मंत्र है, कोई भी करे। तो इस प्रकार ये आपके लिए मैं उपाय बता रहा हूं। तो कहा कि कुछ उपाय करूं तो जिससे वह परीक्षा पास कर सके, वह बहुत मेहनती है। बिल्कुल मैंने आपको उपाय बताया, आप उपाय कर सकते हैं।